तो हमारा प्रसाद हो गया है रेडी और आज हमने बनाए हैं मालपुए। बहुत आसान थे। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है वंदना और आज हमारा पहला दिन है नवरात्रे का। तो हम लोग नवरात्रे दोबारा से मनाने लगे हैं जब से हम गुड़गांव आए हैं। हमने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने अपने मंदिर की अच्छे से सफाई कर ली है, क्योंकि ये मंदिर मेरे फ्लोर पे है और मैं हर रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मंदिर थोड़ा गंदा हो रखा था, तो हमने सफाई करी है। अब हम इसको अच्छे से फूलों से सजा लेंगे। और फूल मैंने रात को ही मंगवा लिए थे पापा से, तो हाँ, बड़ी मुश्किलों से ही मिले हैं ये, जितने भी मिले हैं। तो इससे ही अब हम अपने मंदिर को अच्छे से सजाएंगे। तो भाई हमारे यहाँ फूल वगैरह बहुत मुश्किलों से और बहुत ही कम मिले हैं। तो अभी तो मेरे पास लिमिटेड फूल थे, तो उससे, लेकिन हाँ, मुझे नकली फूल लगाने से अच्छा लगता है कि हम असली फूलों से ही करें। और बाकी अभी बाकी सामान मेरा भाई लेने गया है, अभी वो लेके आता है तो हम थाली वगैरह लगाएंगे। और दाल चावल तो आराम से। हाँ, हाँ। नहीं, 7 बार वो घुमा दी वो मंदिर। तो अभी हमारी हो गई है पूजा ख़त्म और शाम को भोग में कुछ अच्छा सा बनाएंगे माता रानी के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है जो हम प्रसाद वगैरह बनाते हैं, मंगाते हैं, और हर कोई प्रसाद में इतना सारा हमारे यहाँ नहीं खाता मीठा। तो इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि प्रसाद उतना ही चढ़ाएं जितना कि खप जाए। और हमें कहीं पे, जैसे हम दान में भी दे रहे हैं, किसी को प्रसाद भी दे रहे हैं, कई बार लोग खाते हैं, कई बार फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा ये है भाई, थोड़ा ही बनाओ, थोड़ा ही चढ़ाओ, एटलीस्ट घर में सब अच्छे मन से खा लें, तो प्रसाद का कोई अपमान ना हो, इसलिए। तो अभी तो हमारी हो गई है सुबह की पूजा, अब पूरे दिन है फास्ट। तो हमारे यहाँ पे फास्ट के कुछ रूल्स हैं। हम यहाँ पे व्रत में पूरे दिन कुट्टू के आटे की ये और साबूदाने की खिचड़ी और ये सब नहीं खा रहे होते। हमारा फास्ट का मतलब है फास्ट, यानी कि हम पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे और सीधा शाम को एक टाइम अन्न खाते हैं। तो अन्न में भी देखते हैं आप क्या खाते हैं। आप अन्न कोई भी खा सकते हो, हमारे यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है कि भाई आप चावल नहीं खा सकते, आटा नहीं खा सकते। हम सब कुछ खाते हैं, बट एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी शाम को पूजा या जोत करने के बाद। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है मारवाड़ी में। अगर आपके यहाँ पे कुछ और होता होगा तो बताना ज़रूर कि आपके यहाँ पे आप कितनी बार खाना खाते हो। हम कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, आलू तल के, ये वो खाचड़ा पाचड़ा हम कुछ नहीं खाते। अब पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। अगर बहुत भूख लगेगी तो हम एक आधा फ्रूट खा सकते हैं, और फ्रूट में भी हम ट्राई करेंगे जो हमने माता रानी को चढ़ाया है उसी ही एज अ प्रसाद हम कंज्यूम कर ले, इसलिए मॉर्निंग में हम फ्रूट चढ़ाते हैं। शाम को जो प्रसाद में बनाएंगे, शाम को जो चढ़ाएंगे, फिर वो ही हम खाने में भी साथ में खाएंगे। इसके अलावा पानी हम पीते हैं, वो हमारे यहाँ पे पानी का तो कोई परहेज़ है नहीं।
तो बाकी आप बताना, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, वैसे पी सकते हो बट हम ट्राई करते हैं कि ना पिएं, क्योंकि हमारे हिसाब से जो व्रत होता है वो खाने के लिए नहीं होता, व्रत होता है साइंटिफिकली आपके बेकार सेल्स को मारने के लिए। तो बेकार सेल्स तभी मरते हैं जब आप अपने शरीर को भूखा रखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, भगवान के उससे पूरे टाइम अगर आपके दिमाग में खाना है, अगर आप खाना ही खा रहे हो और भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो तो आपके व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, जो भी लोग पूरे पूरे दिन कुट्टू कुट्टू का आटा बनू के खा रहे हैं, शायद उन्हें मेरी बात बुरी लगे, बट आपका व्रत बिल्कुल भी मान्य नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो है अगर आप पूरे दिन खाना खा रहे हो तो। बाकी आप बताना आपके यहाँ पे नवरात्रे कैसे बनते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं कोई फेस्टिवल दिखा रही हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मिलते हैं शाम को। तो अभी हमारे हो गए हैं दिन के 1:15 होने वाले हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है और मैंने बैठे बैठे सिर्फ अपना थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी पेंटिंग्स पूरी हो गई हैं तीनों, तो मैंने ये कंप्लीट किया है और अब जाके मैं पूरे दिन का पहला ग्लास पानी पीऊँगी। तो व्रत में यही होता है कि हमेशा ही मतलब अपने आप पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, मीन्स कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो फिर व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हाँ, जो लोग पूरे पूरे दिन खाने के लिए व्रत रखते हैं तो या तो व्रत मत रखो, और रख रहे हो तो ढंग से रखो। बाकी शाम के लिए मैंने अभी ये मूंग मसूर की दाल है ये भिगोई है, और शाम को थोड़े से राइस बनाएंगे, सैलेड बनाएंगे, दैट्स इट। वो मैं आपको दिखाऊंगी। और शाम को बनाएंगे प्रसाद। पहले मैं सोची थी मालपुए बना लूँ, तो अभी देखते हैं उसकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास या नहीं है। अगर होती है तो मालपुए बनाएंगे, नहीं तो सिंपल शीरा या जिसे कहते हैं हलवा सूजी का, वो बनाकर उसका भोग लगा देंगे। तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और अभी हमारा हो गया है टी टाइम। और इसमें हम नॉर्मल चाय नहीं पीते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा अब से हम हर्बल टी ही पी रहे हैं। तो हाँ, अब हम पियेंगे हर्बल टी। ये रहा मेरा ग्लास, और ये टी पीने के बाद फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग ऊपर और वहाँ चल के बनाएंगे हम मालपुए एट लास्ट। तो मैं इस तरह से, मतलब पूरा व्रत हम इस तरह से रखते हैं। पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, बीच में क्या 12 बजे हमने पानी पिया था, उसके बाद 3 बजे हमने पानी पिया था, उसके बाद एक एप्पल खाया था हमने 3 बजे ही, और अब ये 4:30 बजे पहला काढ़ा, दूध चीनी चाय वो वाला नहीं है। उसके बाद अभी बनाएंगे प्रसाद। और तो अब हम बना रहे हैं मालपुए, जिसके लिए लिया है हमने मैदा, सिर्फ 2 ही वो लेंगे क्योंकि कम बनाने। तो 2 चम्मच हो गया हमारा मैदा, और इसके साथ ही 1 चम्मच सूजी। अब इसमें डालेंगे सौंफ, इलायची के दाने पीस के। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा दूध, इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, आधे घंटे के लिए, और तब तक बनाते हैं अपनी चाशनी। और ये हम बना रहे हैं अपनी चाशनी, और इधर करेंगे हम अपने आलू की भाजी तैयार। इसके लिए हमने आलू काट लिए हैं, ये रहे हमारे आलू, उसकी बनाएंगे भाजी। और आलू की भाजी को हमने सरसों के तेल में बनाया, इसमें जीरा डाला था, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक, और बस यही सूखे मसाले डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया था अच्छे से। अब हमने ली है दूसरी कढ़ाई और इसमें हम तलने का काम शुरू करेंगे। इसके लिए हमने डाल लिया है इसमें देसी घी, ये थोड़ा ही डालूंगी मैं, ताकि जब तलने के बाद बचेगा तो उसमें दाल का तड़का लग जाएगा। और ये अब हमने ले लिया अपना पेस्ट, अब इसमें डालेंगे। बस अब ये मालपुए अच्छे से ब्राउन कलर के हो जाएं और चिपके ना।
और ये काफ़ी सही हो गया है। यस, ये बन गया। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं मालपुए, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन बने हैं और पूरे देसी घी में बनाए हैं। ये हमारी बन गई है दाल, और ये हमारे आलू की भाजी, और अभी हम चावल भिगोए हैं, चावल बनाएंगे। तो पहले हम इसमें डाल देते हैं चाशनी। ये रही हमारी एक तार की चाशनी। क्योंकि हम घर में मीठा कम खाते हैं, इसलिए हमने चाशनी की परतों में ही अपने मालपुए को दबा दिया है। पहले एक परत लगाई, एक मालपुआ, अब इस पर थोड़ी सी चाशनी, फिर दूसरा मालपुआ रखेंगे। और ये मालपुए हो गए रेडी। तो हमारा प्रसाद हो गया है रेडी, और आज हमने बनाए हैं मालपुए। बहुत आसान थे, बस अब होपफुली अच्छे हो। हम चख नहीं सकते तो ठीक है, और लिमिटेड बनाए हैं। तो अगर हम लोग हैं घर में 4 लोग 5 लोग, तो हाँ इतने में हो जाएगा हम लोगों का। और अब चलते हैं नीचे पूजा करने, और फटाफट से हम करेंगे जोत, और उसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। और हमारी शाम की भी जोत हो गई है। जय माता रानी। तो हमारा खाना हो गया तैयार। ये रही हमारी आलू की भाजी, ये हमारा सैलेड, घिया के कोफ्ते, दाल, चावल और रोटी। तो हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट, और ये था हमारा नवरात्रि का एक छोटा सा व्लॉग। और जिन लोगों को लग रहा है मैं अभी भी बाली में हूँ, तो दोस्तों बाली से मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन बाली में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी थी कि उसके व्लॉग एक ही बार में डालना पॉसिबल नहीं था। तो वो धीरे धीरे करके वो भी डल रहे हैं। ये बस एक छोटा सा इनपुट है, बाकी अगर आगे कुछ प्लान होता तो उसके व्लॉग्स भी आपके पास आ ही जाएंगे। तो तब तक के लिए आप भी इंजॉय करो, और आप भी बताना आपके नवरात्रि कैसे बनते हैं। बाय बाय।